नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि सर्वेक्षण से संबंधित है। और सर्वेक्षण में भी कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्लेन टेबल होता है, चेन टेब होता है, थियोलाइट होती है, डंपी लेवल होता है। आज हम जो करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण यंत्र है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। ज्योग्राफी में भी काम आता है, इंजीनियरिंग में भी काम आता है, और अन्य जहाँ जहाँ नक्शे बनाए जाते हैं वहाँ पर भी ये उपकरण काम आता है। तो हम इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन उपकरणों की सहायता से प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे किया जाता है। आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण किया जा सकता है। मेथड्स हैं अलग अलग प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के, उनके बारे में हम आज की वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड बड़ा महत्वपूर्ण मेथड है और एक शुरुआती विधि है सर्वेक्षण की। जब हम सर्वेक्षण शुरू करते हैं और सिखाते हैं तो शुरू में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, और ये विधि वहाँ काम आती है जहाँ पर के ऑब्जेक्ट्स कटते ना हों, यानी कि कोई बाधा आ जाए, बी पॉइंट से हम उसको नहीं काट पाते हैं, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन विधि से। इस विधि में क्या होता है कि हम एक पॉइंट से, ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से हम अलग अलग एरियाज़ के डिग्रियां लेते हैं और फिर उनको नाप लेते हैं। तो यानी ये जो पॉइंट है इसे हम आरपी कहते हैं, रेडिएशन पॉइंट। तो क्षेत्र में एक जगह जा कर के, और विकिरण विधि है ये, हम एक जगह जा कर के प्रिज्मेटिक कंपास से एक ही जगह पर स्टेशन करके खड़े होकर के वहाँ से चारों तरफ के जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिग्री लेते हैं और उनको नाप लेते हैं। उनको टेप से, फीते से उनका डिस्टेंस, उनकी दूरी नाप लेते हैं, और बाद में कागज़ पर हम दूरी सहित अपना ऑब्जेक्ट प्लॉट करते हैं नक्शे पर। जब हम नाप करके सर्वेक्षण करते हैं और एक ही बिंदु पर खड़े होकर के चारों तरफ सर्वेक्षण करते हैं तो वो विधि कहलाती है रेडिएशन विधि, यानी विकिरण विधि। एक पॉइंट पर खड़े होकर के हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। दूसरी विधि हमारे साथ है इंटरसेक्शन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। बाकी सभी सर्वेक्षण जो है इस विधि से ही किए जाएंगे, इंटरसेक्शन से ही किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है प्रतिच्छेदन विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 स्टेशन लेते हैं, और 2 स्टेशन से पहले सभी ऑब्जेक्ट एक स्टेशन से लेते हैं। पेड़ हो, बिल्डिंग हो, खंबा हो, सड़क हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो पहले हमने ए स्टेशन से उनकी डिग्रियां नोट कर ली, और फिर बी स्टेशन से डिग्रियां नोट करके और उन दोनों को काट देते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदन उनका करते हैं। जहां पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वही बिंदु जो है उस ऑब्जेक्ट का होता है। मान लो ये कोई पेड़ है, हमने ए बिंदु, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, हमने ए बिंदु से इसकी एक रीडिंग ली और फिर बाद में उसको बी बिंदु से काट दिया, तो जहां ये कटे वहां पर पेड़ बन गया। तो इसमें एक बेसलाइन की ज़रूरत पड़ती है, 2 बिंदुओं की, 2 स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, एक बेसलाइन की ज़रूरत पड़ती है, और बेसलाइन को हम नाप लेते हैं, और ए बिंदु से जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उन्हें बी बिंदु से इंटरसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, हमारा नक्शा तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड या प्रतिच्छेदन विधि। तीसरी महत्वपूर्ण विधि है खुला चंक्रमण विधि। खुला चंक्रमण विधि इन दोनों की सहायता से की जाती है, रेडिएशन से और इंटरसेक्शन से की जाती है। विधि ये खुला क्यों है? क्योंकि इसमें तो एक बेसलाइन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से हमने एक बेसलाइन ली है, लेकिन ओपन ट्रैवर्स में क्या करते हैं कि एक पॉइंट से हम बेसलाइन लेके यहाँ चले, ए से बी पर आ गए, बी से हम निकल गए सी की तरफ,
और सी से कहीं और आगे चले गए डी की तरफ। ये लाइन आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इसमें बेस लाइन की संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आप 2 भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, आप 20 भी ले सकते हो, आप इससे अधिक बेस लाइन्स भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, जिस क्षेत्र में आप सर्वेक्षण कर रहे हो उसका विस्तार कितना है, इस बात पे निर्भर करता है। तो ओपन ट्रैवर्स में हम 1 से अधिक 2 से अधिक बेस लाइन्स ले सकते हैं और आगे से आगे चलते रहते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया है खुला संक्रमण विधि, यानी ओपन ट्रैवर्स। हम ओपन की तरफ खुली यात्रा करते रहते हैं, वापस नहीं आते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो इस विधि को नाम दिया है ओपन ट्रैवर्स मेथड प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का। अगला मेथड है क्लोज ट्रैवर्स। इसमें भी हम 1 से अधिक बेस लाइनें ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो नियम है वो नियम क्या है? इसका नियम ये है कि जिस बिंदु से आपने सर्वेक्षण शुरू किया है, आपको सारा सर्वेक्षण करके चाहे 1 लाइन बेस लाइन लो, चाहे 10 बेस लाइन लो, लेकिन जिस बिंदु से आपने सर्वेक्षण शुरू किया है आपको वापस वहीं आना है। ओपन ट्रैवर्स में हमको वापस वहीं नहीं आना पड़ता है, लेकिन इस विधि में आप वापस वहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने ए बिंदु से शुरू किया सर्वेक्षण, ए से हम लोग बी पे आ गए, बी से हमने सी पे चले गए, सी से हम डी पे चले गए, डी से वापस हम ई पे चले गए और ई से वापस फिर बाद में ए में मिल गए। तो हम जहां से सर्वेक्षण शुरू करते हैं वापस घूम फिर के बेस लाइन को उसी सर्वेक्षण में ला करके मिलाना पड़ता है। तो जब हम किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी किले का बनाना हो, किसी बिल्डिंग का बनाना हो, किसी पार्क का बनाना हो, जिसको चारों तरफ से सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम बंद संक्रमण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ओपन में हम सड़क के साथ साथ दूर तक जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, लेकिन बंद संक्रमण में हमें जहाँ से शुरू किया है वहाँ वापस आना पड़ेगा। ये इसका नियम है। अगली विधि है रीसेक्शन मेथड, स्थिति निर्धारण विधि। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सर्वेक्षण करने फील्ड में गए, हमने काफी कुछ सर्वेक्षण कर भी लिया, हमने बहुत सा काम कर लिया, लेकिन जैसे ही शाम हुई बारिश आ गई या आंधी तूफान आ गया या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हमें अपना सर्वेक्षण बंद करना पड़ा। लेकिन जाने से पहले हम जहां पर काम छोड़ के गए थे वहां निशान लगा गए, वहां कोई निशानी लगा गए कि कल वापस आएंगे और यहीं से सर्वे शुरू करेंगे। तो हम चले गए, आंधी तूफान बारिश या किसी और कारण की वजह से सर्वे को अधूरा छोड़कर चले गए, पर हम वहां निशानी लगा गए। अगली सुबह जब वापस आए वहां पर, तो क्या देखते हैं कि वहां पर कोई निशान नहीं है। वो निशान जो था बारिश में बह गया, तूफान में उड़ गया, आंधी ने गायब कर दिया, तो वो निशान नहीं है। अब अपनी स्थिति को वापस निर्धारण करने के लिए जहां हम खड़े हैं, उस स्थिति को वापस प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि बाइडल विधि है, 1-2 और विधि है। उन विधियों की सहायता से हम अपनी स्थिति को पुनः ज्ञात कर सकते हैं फील्ड पर जहां हम खड़े हैं, तो ताकि हमारी जो पुरानी मेहनत है वो बेकार ना जाए। अगर हम नए तरह से काम शुरू करेंगे तो हमारी सारी पुरानी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो बेकार ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पुनः स्थिति सिद्धांत को लगाकर, वो विधि लगा करके नया स्थान पर जहां पर हम खड़े हैं वो स्थान अपना मानचित्र पर प्राप्त करके फिर आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं रीसेक्शन मेथड या स्थिति निर्धारण विधि। हम जहां खड़े हैं उसकी स्थिति को निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, वो जो विधियां हैं उन्हें हम रीसेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगली होती है क्लोजिंग एरर। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे की खास बात है कि जब आप ए से बी पे चले गए, बी से सी पे चले गए, सी से डी पे, डी से ई पे, और जब वापस ए पे आए तो आपकी जो बेसलाइन है वो मिल नहीं रही है, ए में गलती आ रही है, थोड़ी दाएं या बाएं मिल रही है क्लोजिंग, खासतौर पे क्लोज ट्रैवर्स में। और स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत गलती आती है, मान लिया ये ए है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, जब वापस ए में आने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ जा रही है लाइन, यहाँ नहीं मिल रही है, गलती आ रही है, एरर आ रही है। ये जो है
ये एरर आ गई कि बेसलाइन यहाँ से नहीं मिल रही है, ए पर वापस नहीं मिल रही है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा होशियारी दिखाने के लिए, यार ये तो गलत हो गया, तो अपने क्या करते हैं कि बेसलाइन को मिला देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, जब वो बेसलाइन को मिला देते हैं तब वो गलती कर रहे होते हैं। तो अनुभवी जो है वो पहचान जाता है कि भाई ये ज़बरदस्ती मिलाई गई लाइन है, थोड़ी सी गलती आई थी तो आपने सोचा दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा तो वापस मिला दो। लेकिन अगर क्लोज मेथड में, क्लोज ट्रैवल मेथड में आपकी ये गलती आ रही है तो इसे आने दो, बताओ कि मेरी सर मिल नहीं रही और डिफरेंस आ रहा है। अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो वास्तव में आपने सही काम किया है, क्योंकि क्लोज ट्रैवल मेथड में ये गलती लगभग आती ही है। तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम गलती आने के बावजूद उसको मिला देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, आपका नक्शा गलत हो जाएगा, आपका मैप गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये क्लोजिंग एरर आ रही है तो इसे आने दो। प्रिज्मेटिक कंपास में क्लोजिंग एरर आना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि चुंबकीय यंत्र है, डिग्रियां हैं इसमें, दाईं बाईं थोड़ी सी हल्की आधी पौनी डिग्री इधर उधर पढ़ लेने से और मैग्नेटिक वेरिएशन से और हमारे जो कड़े, घड़ी, बेल्ट, ट्रांसफार्मर आसपास होते हैं उनसे डिग्री में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो एग्जैक्ट डिग्री कई बार नहीं आ पाती है, तो ये क्लोजिंग एरर रह जाती है। अगर क्लोजिंग एरर रहे तो उसे रहने दें। क्लोजिंग एरर का मतलब है कि आपने सर्वे सही किया है, ज़बरदस्ती मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो विधि है ये क्लोजिंग एरर कहलाती है। इसकी भी अन्य कई विधियां आगे होती हैं। तो आपने देखा कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे की कितनी विधियां हैं, रेडिएशन विधि, विकिरण विधि, इंटरसेक्शन विधि, प्रतिच्छेदन विधि, ओपन ट्रैवर्स, खुला चक्रमण विधि, क्लोज ट्रैवर्स, बंद चक्रमण विधि, रिसेक्शनल मेथड, स्थिति निर्धारण विधि, और एक प्रिज्मेटिक कंपास के क्लोज मेथड में क्लोजिंग एरर भी आती है। वो उसको भी रिमूव करने की अन्य विधियां हैं, वो भी किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि हम सुधार कर सकें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।